that the Swachhata Paksh has been started from the 1st September 2018. Swachh Bharat Abhiyan plays an important role for the all-round development of our society. The father of the nations, Mahatma Gandhi, before independence, given his view that sanitation is more important than independence. He also told that everybody must be his own scavenger. Swachhata is not only means the cleanliness of the surrounding. Swachhata means has a greater impact of the society. We have to clean our surroundings, we have to clean our mind, and also we have to make a nation neat and clean. After independence, a bold decision taken by our respected Prime Minister Sri Narendra Modi ji 2014 on an honor, on a tribute to Mahatma Gandhi ji for the coming 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi that will be celebrated in 2019. Swachh Bharat Abhiyan has launched 2014. Different activities is going on in the Vidyalaya. Swachhata monitor has already been appointed, and every monitor with the cooperations of the students are doing their work excellently. Different daily work in the Swachhata Paksh is going on. You have taken lots of initiative, doing excellent work to fulfill this target. Today is the water harvesting day, and we are going to watch a video how the rainwater is harvesting. Please watch this video, and after watching that video you can present your comments against this water harvesting. बच्चों, आज हम जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है। बारिश की कमी से सूखा पड़ता है और अत्यधिक बारिश होने पर बाढ़ आ सकती है। हम जल चक्र पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह जलवायु का हिस्सा होता है, लेकिन कम से कम हम बुरे समय के लिए तैयार तो रह सकते हैं या बुरे समय से बचने के लिए कुछ सावधानियां तो रख सकते हैं ना। तो कैसे? सबसे पहले हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। आप बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर हम सभी में यह आदत होती है, नहाते समय, दांतों को ब्रश करते समय, कपड़े या बर्तन धोते समय हम नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी बहता रहता है और बहकर नाली में चला जाता है। इन सब में तो बहुत सा पानी व्यर्थ हो जाता है और हमें अपनी इस आदत को बदलना चाहिए। बहुत बार नलों से पानी टपकता रहता है, इसलिए हमें इन्हें ठीक से बंद करना चाहिए। और यदि तब भी पानी टपकना ना बंद हो तो बड़ों को बताकर उस नल को ठीक करवाना चाहिए। और याद रखिए, आपने भी इस नल को खोला न हो तब भी आप उसे बंद करिए। ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करने के बाद भी हमें बहुत से पानी की ज़रूरत है क्योंकि दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बरसात के पानी से ही हम सभी जल स्रोतों को पानी मिलता है। तो जिस प्रकार आपके माता पिता पूरे समय के लिए पैसा बचा कर रखते हैं, हमें भी बुरे वक्त के लिए बरसात के पानी को बचाना या संरक्षित कर रखना चाहिए। और यह कार्य हम कैसे करेंगे? छोटे होने के बावजूद भी आप इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। बरसात का पानी छोटी छोटी बाल्टियों आदि में जमा किया जा सकता है। इस पानी को पौधों में डाला जा सकता है। इससे आपकी साइकिल या पिताजी की मोटरसाइकिल या कार भी धोई जा सकती है।
कितना मज़ा आएगा, है ना? जब बहुत से लोग एक साथ मिल जाए और एक साथ कार्य करें तो हम बहुत से बरसात के पानी को बचा सकते हैं। भारत में कई जगह लोग तालाब या झील खोदकर उनमें बरसात के पानी को जमा करते हैं। लोग बरसात के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े बांध यानी कि डैम्स भी बना रहे हैं। लेकिन बारिश के पानी को जमा करने के लिए बांध बनाने से कुछ नुकसान भी है। इससे आसपास का वन्य जीवन नष्ट हो जाता है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और समय के साथ साथ जलाशयों की गहराई कम हो जाती है, क्योंकि इसमें मिट्टी और गाद आदि जमने लगते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सा बरसाती पानी व्यर्थ चला जाता है। बड़ी मात्रा में पानी नालियों में चला जाता है, चाहे सूखा ही क्यों ना पड़ा हो। प्रकार बरसाती पानी प्रदूषित होकर व्यर्थ होता जाता है और इसके कारण बरसात से पाया जाने वाला मीठा पानी भारी मात्रा में पूरी तरह व्यर्थ और प्रदूषित हो जाता है। इतना सारा पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह से उपयोग में आ सकता है, यहाँ तक कि पीने में भी। तो हमें इस बरसात के पानी को बचाना चाहिए ताकि हम पूरे वक्त में इसका इस्तेमाल कर सकें। जब देखो इससे छत कमज़ोर हो जाएगी तो ये इस पानी को एक पाइप के द्वारा छत से टंकी तक पहुँचा देते हैं और ये पानी उस टंकी में जमा होने लगता है। इस बरसाती पानी को किसी भी काम में लिया जा सकता है। थोड़ा शुद्ध करने के बाद तो इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब लोग बारिश का पानी जमा करते हैं और उसे इस्तेमाल में लाते हैं तब उन्हें अपने ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा भूमिगत जल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि गर्मी के शुष्क मौसम में या सूखे के हालात होने पर संरक्षित किया गया है। और पता लगाते हैं जिन मकानों में छत का इस्तेमाल करके बरसात बहा देते हैं, लेकिन जब हम इस पानी को जमा करते हैं तब हम इसको पाइप के माध्यम से छत से नाली की बजाय एक छोटी टंकी में भेज देते हैं। उन टैंक में केवल एक छोटा हैंड पंप जोड़ दीजिए। अब हम ज़रूरत के हिसाब से पानी बाहर निकाल सकते हैं। और आप जरूर सोच रहे होंगे सब लोग तो अपने घरों में यह नहीं कर सकते, क्योंकि रेन वाटर फिल्टर बनाना बहुत मुश्किल और महंगा होता होगा। नहीं, इसे कोई भी बनवा सकता है। जरा इस साधारण फिल्टर को देखिए। यह एक छोटी सी पानी की टंकी या एक बड़ा सा प्लास्टिक ड्रम है। सबसे पहले परत जितनी ही रखिए और इनके ऊपर पीली रेत की एक परत डालिए और इस परत की चौड़ाई भी अन्य दो परतों के समान ही रखिए। लेकिन एक अंदर होता है, लेकिन वह उतनी तेजी Now से students, you have observed that सतह the से design of the नहीं raining water filter, how it is in use. You have already seen that how we can use the raining water for our daily uses. Now please one student is come and given his view, whatever you have learned from this video. Please come. Good afternoon to Manana present here. So after watching this video, I would like to give a brief description about what we have seen in this video. So from the first slide, we know that as our India is is facing population explosion, our population of India is increasing day by day. So we must save water, and otherwise there will be a scarcity of water, and the population will not totally get the water. So this is one reason why we should save water. And also we find in many of the places that the water taps are open, so water gets wasted. So we must tell our parents, or we must tell our elders that they should
they should call a plumber and correct the tap if the water is getting wasted. And also in our houses, while we wash our clothes or we wash our utensils or we bath or when we brush, we keep open our taps and we don't care of it. We don't take care of it. So many times the water gets wasted. So we must keep in our mind that water is a very precious resource for us. We cannot live without water. So someday bad time can come and there will be scarcity of water. So keeping that situation in mind, we should close the water and save as much as water we can. Now after this lines, we saw in the last slide that how rainwater can be harvested. So I will tell in short how rainwater can be harvested. So when rain showers come, the roofs of the houses can be used to store water. First, first we will connect the pipe to the rooftop and we will connect it to the tank. And when the rain comes, the water is passed through the pipe and it gets collected in the tank. Also, another way is that we can connect the pump by underground pipe and we can collect it underground also. This rainwater is very pure and very sweet. So without wasting this, instead of wasting this water, we can save it and afterwards during the scarcity or like in the summer seasons when we do not get water, and we can use this water. Also, from our class in geography book also we learned that in many places of Gujarat, the rainwater is stored because in Gujarat very less rain is less rainfall is happened, and so they use this harvested rainwater during their scarcity period. And that's all for this. Thank you very much. We already learned that how we utilize the rainwater. Anyone from this side, please stand up. Anyone from that side, you can give an interview. From that side.